바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 अपनी होम मेकिंग जर्नी में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं एंड ऑफ कोर्स मैंने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा भी है। यहाँ पर गलतियां करना बड़ी बात नहीं है, बट उन गलतियों से कुछ ना सीखना ये बड़ी बात है एंड उनको बार बार रिपीट करना ये बड़ी बात है। तो एक गलती जो मैं बार बार रिपीट करती आ रही थी अब तक, वो है पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, और हर मंथ में इस गलती को रिपीट करती आ रही थी। बट अब मैंने कुछ टिप्स यूज़ करके अपनी इन गलतियों को सही किया है एंड यकीन मानिए ये टिप्स मैंने जब से अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए हैं तब से हर महीने में एक मोटा अमाउंट अपने किचन से सेव करती हूँ। तो क्या है ये टिप्स, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर आपको कहीं पर भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते 바람이 हैं। 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 एक कॉमन मिस्टेक जो मैं हमेशा रिपीट करती थी जिससे मेरे बजट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, वो है मेरी पेंट्री को ऑब्ज़र्व ना करना, जिसकी वजह से हमेशा एक्स्ट्रा सामान हर मंथ मेरे घर में इकट्ठा होता रहता था। देखो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो भी हम सामान घर में लेके आ रहे हैं वो यूज़ में नहीं आएगा या फिर वो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट तो हम कुछ भी नहीं होने देते हैं, लेकिन हाँ, इस मंथ का जो हमारा बजट होता है ना, वो ज़रूर गड़बड़ हो जाता है। 불어온 그 밤에 तो अगर आप अपनी पेंट्री को ऑब्जर्व करते हैं टाइम टू टाइम, तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ इस तरह के ओपन पैकेट्स आपको आपके पेंट्री एरिया में मिल जाएंगी, जिनको कि हमने सिक्योर करके रखा हुआ था नेक्स्ट मंथ यूज़ करने के लिए। बट होता क्या है कि नेक्स्ट मंथ आते आते हम इनके बारे में या तो इनको भूल जाते हैं या फिर ये ग्रोसरी के इतना नीचे दब जाते हैं कि हमें ये दिखाई ही नहीं देते हैं। 떠올라 या फिर इस तरह के कुछ पैकेट्स भी आपको मिल जाएंगे जिनकी जो एक्सपायरी है वो या तो नेक्स्ट मंथ की होगी या फिर आने वाले 6 महीने के अंदर जो है ये ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप इनको टाइम टू टाइम चेक करते हैं तो आप इनको समय पर कंज्यूम कर सकते हैं। या फिर इस तरह के कुछ आइटम्स आपको मिलेंगे जो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर इनमें कीड़े लग जाते हैं, तो इसकी वजह से भी ना आपका जो रेस्ट राशन होता है वो भी ख़राब होना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जब आप अपनी पेंट्री को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ आपने जो भी लिस्ट बनाई थी ना सामान लाने के लिए, उसमें से आधे से ज़्यादा सामान आपके पास आपको घर में ही मिल जाएगा। और अब बारी आती है लिस्ट बनाने की। तो मेरा लिस्ट बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एवरी मंथ जितनी भी चीज़ें मुझे मेरी किचन के लिए चाहिए होती हैं उसकी मैं एक पहले से ही लिस्ट बना करके रखती हूँ, और एवरी मंथ मैं उसी लिस्ट में टिक मार्क करती रहती हूँ जब भी मैं अपनी पेंट्री को ऑब्जर्व करती हूँ। तो जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं उसके आगे मैं टिक कर देती हूँ, और जो चीज़ें नहीं होती हैं वो मेरे पास फिर सॉर्टेड हो जाती हैं। और इस तरह से एवरी मंथ मैं बिना किसी हेडेक के एक लिस्ट तैयार कर लेती हूँ मुझे जो भी राशन चाहिए होता है। इससे बेटर अगर आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इम्प्लीमेंट करने का पूरा ट्राई करूँगी। मेक स्पेस बिफोर परचेज, फिर चाहे वो पेंट्री हो या फिर आपके घर का कोई भी अदर सामान, बिकॉज जब तक आप चीज़ों को उनको सही जगह नहीं देते हैं तब तक वह चीज़ें आपके घर को ना तो ऑर्गेनाइज करती हैं, बल्कि आपके घर में बहुत ज़्यादा एक क्लटर्ड नज़र आने लग जाता है अगर आप प्रॉपर प्लेस उनके लिए नहीं बनाते हो तो। ये जो टिप है ना, ये काफ़ी हद तक रिलेट करती है हमारे फर्स्ट वाले टिप से, बिकॉज जब तक मेरे अंदर एक हैबिट डेवलप नहीं हुई थी पेंट्री को ऑब्जर्व करने की, तब तक मैं चीज़ों को टाइम पर कंज्यूम नहीं कर पाती थी, और इसके साथ ही ना बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं परचेज़ कर लेती थी जो कि पहले से ही मेरे पास रखी हुई होती थी। तो इस वजह से मेरी किचन काफ़ी ज़्यादा भरी भरी रहती थी और नया राशन स्टोर करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं बचती थी। फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब से मैंने इस वाली टिप को इम्प्लीमेंट किया है मेरी लाइफ में, मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं एंड किचन भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती है। नया राशन स्टोर करने से पहले कंटेनर्स में जितना भी लेफ़्ट ओवर राशन होता है ना, उसको पहले आप बाहर ज़रूर निकाल लीजिए, बिकॉज़ इसकी वजह से आपका जो अगले पूरे महीने का राशन होता है उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर आप दालों को स्टोर कर रहे हैं आपकी किचन में तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपकी राशन को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इस तरह से अगर आप एक तेज़पत्ता लेकर अपनी दालों के अंदर दबा देंगे ना, तो जो आपकी दालें हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। इसमें कीड़े लगने का जो रिस्क होता है ना, काफ़ी कम हो जाता है। 너만을 기억할 수 있는
मुझे लगता है कि जो किचन बजट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इधर-उधर किया तो आपका पूरे महीने का बजट जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो इस तरह के कुछ खाली घी के जो पैकेट्स होते हैं ना, इनमें जो घी लेफ्ट ओवर रह जाता है, उनको निकालने के लिए मैं हमेशा सूखे आटे का यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से आप जब इस पे आटा स्प्रिंकल करते हैं ना, तो डस्ट करते हैं, तो जितना भी लेफ्ट ओवर घी होता है वो आटे में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से या तो आप इस आटे के लड्डू बनाइए या फिर आप चाहें तो इसका हलवा बना सकते हैं। बट जब भी इस तरह के पैकेट्स खाली होते हैं तो मैं सिंपली जब रोटियों के लिए आटा लगाती हूँ ना, तब इस वाले टिप को फॉलो करती हूँ और इस तरह के आटे से बहुत ही सॉफ्ट चपातियाँ बन कर के रेडी होती हैं। 지금이야 मेरी एक और कॉमन मिस्टेक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है इस तरह के सॉस के पैकेट्स। जब भी हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो ये तो हमें मिल ही जाते हैं और आप सभी के किचन में भी इस तरह के बहुत सारे सैसे आपको मिल जाते होंगे। बट मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं इनको हमेशा इग्नोर करती थी और जब भी सॉस की मुझे ज़रूरत होती थी तो मैं हमेशा मेरे पास जो मेरा पर्सनल सॉस का पैकेट्स होता है या बोटल्स होती थी, उनमें से मैं यूज़ करती थी। तो ऐसा करने से क्या होता था, वो जल्दी ख़त्म हो जाते थे और कहीं न कहीं वो हमारे बजट पर भी थोड़े से भारी पड़ते थे। बट अभी मैंने एक स्मार्ट आइडिया निकाला है इनके लिए। अब मैं इनको इस तरह से रबर बैंड से टैकल करके रखती हूँ अपनी नज़रों के सामने और इससे मुझे एक बेनिफिट ये हुआ है कि जब भी मुझे सॉस की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ। 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 न्यू पेंट्री लाने से पहले पुरानी पेंट्री को हमने कंज्यूम किया, अच्छे से हमारे किचन में हमने स्पेस क्रिएट किया। अब बारी आती है कि न्यू पेंट्री को हम कैसे स्टोर करें। तो जब भी आप न्यू पेंट्री लेकर आते हो ना, तो सबसे पहले उसको सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा एक सेक्शन नॉन एडिबल चीज़ों का बनाती हूँ, सेकंड सेक्शन में बनाती हूँ बच्चों के लिए जो भी मैं आइटम परचेज़ करती हूँ वो स्नैक्स वगैरह, और थर्ड सेक्शन में मैं रखती हूँ अपने किचन के मसाले या किचन आइटम्स। अपने किचन में पेंट्री ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरह के ढक्कन वाले स्टील के कंटेनर्स का यूज़ करती हूँ। काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है इनकी, काफ़ी सारा आइटम इसमें एक बार में आ जाता है। और अब मैं क्या करती हूँ, सारे सामान को कैटेगरी वाइज अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करती हूँ। जो भी मसाले के पैकेट्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र मीशो से परचेज़ किया था, आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर भी किया था। जो चीज़ें जहाँ रखनी होती है उसको अकॉर्डिंगली अगर वहीं पर रखते हैं ना, तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी भी हो जाती हैं और चीज़ें देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी नज़र आती हैं। 나 부서져버렸어 정말 It's alright हमारा किचन छोटा हो या फिर बड़ा, मॉड्यूलर हो या फिर नॉन मॉड्यूलर, मुझे लगता है किचन ऑर्गेनाइजेशन की या फिर पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की हम सभी को इक्वल ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि चीज़ें देखने में सुंदर लगती हैं, इसका सीधा सीधा ये भी मतलब होता है कि हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमें वो उसी जगह पे उसी ठिकाने पर ईज़िली मिल जाएँ, चीज़ें हमारे लिए हैंडी भी हो जाएँ। नॉन एडिबल चीज़ें जितनी भी मेरे पास होती हैं उनको मैं इस तरह के एक प्लास्टिक कंटेनर में, प्लास्टिक बास्केट में स्टोर करती हूँ। इसमें बहुत अच्छे से एयर सर्कुलेशन हो जाता है। एडिबल चीज़ों के साथ जब हम इस तरह की चीज़ें रखते हैं ना, तो इनकी जो एक हार्ड स्मेल होती है ना, वो हमारी एडिबल चीज़ों में आ जाती है। तो इसीलिए इस तरह के जितने भी आइटम्स होते हैं ना, उनको आप हमेशा सेपरेट करके रखिए। ऑयल डिस्पेंसर्स को रिफ़िल करने के बाद में जो भी ऑयल आपका पैकेट्स में बचा हुआ रह जाता है, उसे एक्सेस करने के लिए आप हमेशा किसी भी बोतल को यूज़ कीजिए जिसका मुंह थोड़ा सा ब्रॉड हो, और उसमें आप पैकेट को अगर उल्टा करके ओवरनाइट छोड़ देंगे तो जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो सारा का सारा आपकी बोतल में आ जाएगा। इन दी लास्ट जब भी हम अपने कंटेनर्स को रिफ़िल करते हैं तो इस तरह के काफ़ी सारे प्लास्टिक बैग्स पैकेट्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो इन्हें बिखेर कर अलग अलग फेंकने से बेटर है कि आप इनको एक साथ इकट्ठा करके इनका रोल बनाइए और उसके बाद में फिर आप इसको अगर डस्टबिन डालेंगे ना, तो ये एक तो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करेंगे और दूसरा इनको रिसाइकल करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे। जितने भी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं और मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो अगर आपको ये भी टिप्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपके सजेशंस का मुझे कमेंट्स में इंतज़ार रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।